जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और ये फूल हैं कल के लिए, और कुछ फूल अभी आ रहे हैं, ये मंगाए हैं। और मैं आपको जो बताने के लिए मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, जल्दी से आप सबको बताना है, क्योंकि मैं अभी कुछ काम कर रही हूँ, किचन का ही कुछ करना है, ऊपर से थोड़ा सा शरीर भी प्रॉब्लम दे रहा है। खैर चलिए, मैं आपको बात बता देती हूँ कि अब बहुत सारे मतलब मैसेजेस और भक्त मुझे लिख रहे हैं कि दीदी, हमको कहीं लाला मिलते हैं तो हम उनको उठा लाते हैं और फिर किसी और को दे देते हैं। तो प्यारे भक्तों, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी, आप जब कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और बहुत छोटे लाला हैं और उनको कुछ प्रॉब्लम हो रखी है, मीन्स वो खंडित है, खंडित मतलब उनका हाथ टूटा है या पैर में या चोट है, तो आप तभी उनको लेकर आइए जब आप स्वयं उनकी सेवा करें। क्योंकि अगर आप घर पे लेके आ गए, आपने उनको सही नहीं करवाया और किसी और को आपने देना चाहा और किसी और ने सेवा नहीं ली, तो अब बताइए, अब आप क्या करेंगे? आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब आप क्या करेंगे? कोई नहीं ले रहा है ना, वो सही है, ये अपराध होगा। ठीक है, अब आपको वो स्वयं सही करने होंगे। अब आप उन्हें सही करेंगे, उनको पूरी तरह श्रृंगार करेंगे। आप ज़बरदस्ती किसी को दे नहीं सकते, ठीक है। अब आपको उनकी सेवा स्वयं लेनी होगी। तो मेरा तात्पर्य ये है कि प्रभु को तब ही लाएं जब या तो आपसे कोई लेने वाला हो, पता हो आपको कि किसी ने आपसे मांगे हैं, या फिर आप उनको बताओगे कि ये किस स्थिति से आप तक पहुंचे हैं। क्योंकि सबको समझा पाना बहुत कठिन है। बहुत से ऐसे मिल जाएंगे आपको कि जब आप सही करके भी लाला को देंगे तो वो कहेंगे, अरे ये तो खंडित थे, अब उनके घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, अब उनके घर वाले क्या कहेंगे, आपने हमको ऐसे लाला दिए इसलिए हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। देखिए, ये मानसिकता है, सब भक्त प्रवृत्ति नहीं हो सकते, याद रखिएगा। सबके दिमाग में वो चीज़ नहीं हो सकती जो आप सोच के बैठे हुए हो। मेरा जो कहना है वो समझने योग्य बात है। मैंने वीडियोस बनाई, बिल्कुल सत्य है। हमें जो लाला मिले वो लालाओं की सेवा हम आज भी कर रहे हैं। उनमें से कुछ भक्तों ने उनको मांगा तो हमने दे दिया, कोई नहीं मांगता तो भी वो हमारे पास ही रहते। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये समझाने के लिए कि लोगों को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, है ना। अब बहुत से लोगों ने क्या किया है, मेरे पास इस तरह के मैसेजेस आ गए कि दीदी, हमारे पास अब 5, 6, 7 लड्डू गोपाल हो गए छोटे छोटे, दी अब इतनी सेवा हमसे नहीं हो रही है। देखिए, ये भी तो अपराध है। पहले आपने लिए क्यों? अब ले लिए। अब छोटे लालाओं को तो वैसे भी कोई ना ले रहा है, क्योंकि सबको लग रहा है छोटे लालाओं की जगह बड़े लाला ले लो। मुझे इन पर वीडियो नहीं बनाना चाहिए, मैं बनाना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप लोगों के इतने सवाल होते हैं कि मुझे फिर इस चीज़ पर वीडियो बनाना पड़ रहा है, और मैं फिर आपको बहुत प्यार से समझा रही हूँ। देखिए, प्रभु कण कण में है, समझ रहे हैं। पहली बात तो, जितने भी व्यक्ति हैं जिनके घर में चाहे छोटे लाला हैं या बड़े लाला हैं, अगर उनको कोई हानि पहुंच रही है, उनको कोई त्रुटि हो रही है, ठीक है, उनके हाथ में चोट लग गई है, आप स्वयं अपने लाला लालियों को सही करवाएं, अगर वो उस धातु में है तो। और अगर मान लीजिए मिट्टी में प्रभु हैं, किसी के यहाँ पीओपी वाले प्रभु हैं, किसी के यहाँ प्लास्टिक में भी आजकल चल गए हैं, किसी को डस्ट मार्बल में भी प्रभु हैं, तो देखिए, इनको आप सही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप इन्हें जोड़ भी लेंगे तो ये पुनः टूट जाएंगे, ये तो और कष्टदायक है। अब आपको कहीं ना कहीं इनको विसर्जन करना ही पड़ेगा, लेकिन कोशिश करिए कि आप प्रभु को जब इन धातुओं में ले रहे हैं तो उनकी देख रेख बहुत अच्छी करें, और देख रेख अगर अच्छी नहीं है तो आप प्लीज़ मत लीजिए इन धातुओं में, ठीक है। अब आती है बात की और किसी तरीके से लाला, देखिए हमारे पास ज़्यादातर लाला आए हैं प्रभु की कृपा मान के, मैं तो उनको कृपा मानती हूँ, ठीक है। मैं अपना भाव सबको नहीं समझा सकती, मेरा भाव क्या है।
लेकिन जितना मैं आप सबकी बातें या जितनी चीज़ें मैं सुन पा रही हूँ या मैं जितने वीडियोस देख रही हूँ, मैं किसी की यहाँ कोई गलती बताना नहीं चाह रही हूँ। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो जो कर रहे हैं आपको वो नहीं करना है। आपको वो करना है जो आपकी आत्मा आपको स्वीकार करने की अनुमति दे रही है। आप समझ रहे हैं? किसी ने 35 लड्डू गोपाल, किसी ने तो घर ही भर दिया है। भले ही खुद भी रहने के लिए जगह नहीं है, लेकिन भर दिया है। काले पड़े हुए लाला लाली बैठे पड़े हैं, उठा के रखे हुए हैं। अब दूसरों से कहा जा रहा है कि आप इनको ले जाइए, तो क्यों लाए भाई? क्यों लिए भाई? ये गलत है कि नहीं? मत करिए ऐसा, क्योंकि ये संसार, याद करो वो लीला ठाकुर जी ने क्या कहा था, जहां खोदोगे वहां मैं निकल आऊंगा। ये पूरा संसार ही ठाकुर जी का है और सदियों से, सतयुग से, ठीक है। प्रभु तो किसी न किसी रूप में आज भी कहीं भी खोदा जाता है, कौन निकलता है? सोचिए ना, कहीं मंदिर निकल रहा है, कहीं प्रभु निकल रहे हैं, है ना। अब आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है कि आप उनको किसके भरोसे ला रहे हो उठाकर। दूसरों के भरोसे ला रहे हो तो ये महामूर्खता है। स्वयं के भरोसे लाइए, स्वयं उनका लालन पालन करिए, और अगर नहीं ला सकते हैं प्रभु से वहीं क्षमा मांगिए और स्वयं के हाथ से उनका विसर्जन करिए। विसर्जन करने की भी एक प्रक्रिया होती है, आप समझ रहे हैं। किसी भी, अब मान लीजिए पीओपी के प्रभु हैं या कहीं भी हैं, आप उनको चिपका कर रहे, देखिए ये चीज़ ठीक नहीं है। इसके पीछे का अगर मैं खुलकर यहाँ वीडियोस में बताऊंगी तो आप डर जाएंगे, इसलिए कृपया ऐसा ना करें। हाँ, एक शुद्धिकरण होता है, ठीक है। इनकी कुछ प्रक्रिया है जो शास्त्रों में वर्णित है, वो होता है। ब्रास के अगर आपको कहीं मिल गए हैं, ठीक है, आप उनका हाथ जुड़वा लीजिए, आप उनको दोबारा से पेंट जो भी करना है, क्योंकि प्रभु जिस रूप में है उस तरह की सेवा आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। आपने उनको श्रृंगार किया, बहुत सुंदर हो गए। अब आप क्या करेंगे? अगर आपको आता है तो आप उनको अच्छे से गंगा जल से स्नान करिए, भगवान को धूप दीप दे के भगवान के मंदिर में विराजित कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपके भाव अनुरूप चल रहा है, ये शास्त्रों में वर्णित नहीं है। भाव से आपके अंदर दम होना चाहिए कि आप उस भाव को संपूर्ण ले पाओ, ठीक है। फिर आपको दूसरों की कही हुई बातें नुकसान या परेशानी ना करे, आप याद रखिए। फिर अपने भाव पर टिके रहिए, होगा वही जो राम रचि राखा। फिर इस बात पे फिर ऐसा ना कहो कि दीदी हम ऐसे लाला लेके आए थे और हमारे घर में ये प्रॉब्लम हो रही है, गलत बात। इसका मतलब आप स्वयं के विश्वास पर भी रुके नहीं हो, ठीक है। या फिर पूरी पद्धति जो है आप शास्त्र अनुरूप करिए। भाव भाव कहना और करना और जीवंत शरीर में लाना, तीनों में अंतर है। आपको ये समझ आ गया कि मुझे भगवान पे बहुत भरोसा है, लेकिन जैसे ही दुख आया आप 2 मिनट में भरोसा छोड़ देते हो। अरे भगवान ने ऐसा कर दिया, मैं तो इतना पूजा पाठ करती हूँ। ये भरोसा कहाँ था फिर आपको? अगर भगवान ने बुरा किया है और आपने उसको सह लिया और आप समझ गए कि ये मेरे जीवन में लिखा था और ये मेरे ही कर्मों का दंड था, अब आपको विश्वास है, अब आप पूर्णतः हो। आप समझ गए? तो देखिए प्यारे भक्तों, आप कभी किसी यमुना नदी कहीं भी जा रहे हैं और आपको इस तरह से आपको लग रहा है कि ये प्रभु मुझे दुख दे रहा है, यहाँ पे ये प्रभु हैं और मैं इनको ले जाऊंगी, मैं ही सेवा करूंगी, इस भाव से लाइए। अगर ला रहे हैं और नहीं ला पा रहे हैं तो वहाँ जो भी हैं आप पूर्णतः उनको अच्छे से उनका विसर्जन करो। फिर अगर तुमको लग रहा है पैरों में पड़ रहे कहीं, क्योंकि प्रभु कण कण में व्याप्त है ना। मैं इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि जो लोग घर लेके आ रहे हैं वो भी तो भगवान को कहाँ सेवा दे रहे हैं, दूसरों को पकड़ रहे हैं कि आप कर लो सेवा। ये कितनी गलत बात है भाई, ऐसा मत करिए, ठीक है। अब आती है तीसरी बात, प्रभु से प्रेम करना, कहना और उसको वास्तव में जीवन में उतारना, इन दोनों में बहुत अंतर है। सिर्फ वीडियोस में दिखाना और रियल जीवन में जीना, इसमें भी बहुत अंतर है। सब वीडियोस के चक्कर में बहुत कुछ खो भी रहे हैं और अपराधी भी बन रहे हैं,
है ना। जैसे मैंने बताया, ऐसा मत करिए। आपकी जो सेवा है, प्रभु की सेवा में भाव सबसे ऊपर होना चाहिए। सेकंड नंबर, आपका भाव तभी ऊपर होगा जब बहुत बड़े प्रेमी होंगे आप। और प्रेमी होने के बाद, भाव होने के बाद नियम लास्ट में आता है। जब आप बहुत अच्छे से प्रेम करने लगते हैं, अब आपको लगता है अरे अरे हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही, तब हम नियम की सोचने लगते हैं। तो जहाँ प्रेम है वहाँ भाव है, और जहाँ भाव है वहाँ ईश्वर है। याद रखिए, भगवान इस कलयुग में बड़ी आसानी से सबको मिल सकते हैं, क्योंकि कण-कण में तो भगवान है। देख सको तो देख लो। अब वो निद्रा, वो दृष्टि तुम्हारी नहीं है, तो इसके लिए क्या करना है? स्वयं को बदलना है, किसी और को नहीं। स्वयं को बदलिए। अधिक ज्ञानी बनने के चक्कर में मनुष्य बहुत कुछ खो देता है। सबसे पहले तो घमंड में आ जाता है, अहम में भर जाता है। ज्ञानी मत बनो, प्रेमी बनो। ठीक है, अब मैंने आपको खुलकर सब समझा दिया है। अब आप आगे से क्या करेंगे? आप स्वयं सेवा करो तो ही लाओ। ठीक है, बाकी प्रभु की मर्जी, प्रभु क्या कर रहे हैं। हम उन्हीं लाला को लेकर आए आज तक जिसकी आज्ञा हमको प्रभु के द्वारा मिली। अन्यथा क्या हम जाते हैं तो हमको बहुत लाला नहीं मिलते क्या? बहुत मिलते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु की आज्ञा है, प्रभु ने कुछ सोच के ऐसा किया है। बस हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। आप लोग भी वैसा ही करो जो आपका हर हृदय और आपके परिवार वाले स्वीकार करते हो। क्योंकि एक व्यक्ति भक्ति कर रहा है, श्री विग्रह लेके आ रहा है, बाकी घर वाले लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ऐसे में तो आपसे और अपराध हो जाएंगे। क्योंकि अपने घर वालों को ही आप प्रेम नहीं दे पाओगे, उनको प्रेम की दृष्टि से नहीं देख पा रहे हो। क्योंकि घर में जो रह रहे हैं उनमें भी तो प्रभु अंश है ना। अब आप अपराध करोगे ना, आपको सबका सोचना होगा। इसलिए कृपया श्री विग्रह तभी लाएं जब आप पूर्णतः आपके घर वाले स्वीकृति देते हो। ठीक है, मांस खाना बंद करो, सेवन मत करो गलत चीज़ों का, शराब मत पियो, दूसरों को गाली गलौच मत करो, दूसरों से ईर्ष्या मत करो, चोरी मत करो, डकैती मत करो, झूठ मत बोलो। ये सारे पाप अगर आप ऐसे ही हटा लेते हो तो भी आप भगवान के प्रिय हो। अगर भगवान का नाम भी आप लेते हो तो भी भगवान आपके पास है। ये श्री विग्रह सेवा तो परम सौभाग्य से प्राप्त होती है, क्योंकि ये भगवान तक ले जाने का हमारा सरल उपाय होता है ना। तो इसको करो, बड़े प्यार से करो। खुश रहो। राधे राधे। श्री हरिदास।